आइए आपको हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम भी आपने नहीं सुना। पहले लोग बीमारी से आते थे डॉक्टर के पास, अब रिपोर्ट लेके आते हैं, इतनी सारी रिपोर्ट, क्योंकि उनको पैकेज दिया जाता है ना, खून की सब जांच करा लो, 3,000 रुपए लगेगा। वो आदमी घर आ जाता है, आपका खून ले जाता है, अपनी चेकअप आप कराते हैं, बीवी बैठी रहती है, बीवी की चेकअप करा देते हैं, साली बैठी उसका चेकअप करा रहे, बीमारी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन चलो भाई चेकअप हो गए, घर पे आया सब चेकअप करवा लो। ये प्रथा और ये ट्रेंड जो है बहुत ही नुकसानकारी और बहुत गलत है। इसमें क्या होता है कि वो जो जांच करते, जो गैर जरूरी जांच है, कोई आवश्यकता ही नहीं उस उन जांचों की। किडनी का फिल्ट्रेशन रेट कितना है, जीएफआर, थायराइड की क्या स्थिति है, क्लोराइड्स कितना है, ये कितना है, आरबीसी की साइज कितनी है, हम क्या करेंगे जान के? डॉक्टर ने आपको नहीं बोला, किसी ने आपको कुछ बोला नहीं, वो पैथोलॉजी लेबोरेटरी वाला वो लेके आता है, जांच की जब रिपोर्ट लाता है तो उसको काला कर देता है, डार्क कर देता है, या तो उसको हाइलाइटर पेंसिल से ग्रीन अंडरलाइन कर देता है। अब वो जो सामान्य एक व्यक्ति है वो डर जाएगा, वो बिल्कुल डर जाएगा कि इसमें कुछ ना कुछ मेरे को बीमारी ना, वो तो चेकअप रूटीन करवाया था, लेकिन ये उसको सामने आ जाता है कि ये बीमारी हो सकती है। देखते हैं इतने से इतने तक ये बीमारी नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल हो गया, मेरा जो क्रेटिनिन है वो 1.4 होना चाहिए तो 1.42 हो गया, मेरा फलाना ही हो गया। वो बेचारा रात दिन जो है उसके दिमाग में घूमता रहता है और वो पड़ जाता है डॉक्टर के पास जाने से मजबूर। और ऐसा मजबूर आदमी किसको नहीं पसंद? बड़े बड़े अस्पतालों को तो यही पसंद है। बड़े बड़े अस्पतालों में तो ऐसा पैकेज दिया जाता है, आप ये सब जांच करा लो, ऐसी सब जांच हो जाएगी, बीमारी जो होगी पता लग जाएगी। तो डॉक्टर क्या करेगा? बीमारी पता लग जाएगी तो जब आपको बीमारी नहीं है, आप साल में एक चेकअप कराने गए। मुझे एक यहाँ पे इंटरेस्टिंग स्टोरी याद आ रही है कि एक वक्त जब मैं स्कॉट्स में था तो वो लोग कोरबा गए थे, एक ट्रूप कोरबा गई, वहां उन्होंने सब लोगों की जांच की और सबका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा हाई आया। तो उन्होंने देखा कि यार 40% लोगों का कोलेस्ट्रॉल हाई है, तो उन्होंने सबको बुला लिया और सबका ये टेस्ट करा दिया, इको करा दिया, ट्रीटमेंट करा दिया, और उसमें से करीब करीब 25 लोगों का एंजियोप्लास्टी हो गया, एंजियोग्राफी हो गया, एंजियोप्लास्टी हो गया। वो लोग तो काम करने वाले लोग थे, वो लोगों को तो कोई बीमारी नहीं थी, वो लोग तो कुछ भी नहीं हो रहा था उनको, लेकिन वो लोग चेकअप होता है साल में एक बार, करा लो, करवाए तो ये सब, और लोग खुश होते हैं कि हमको बीमारी पता लगी। अरे बीमारी होगी तो पता लगेगी, लेकिन बीमारी है ही नहीं। अगर डॉक्टर बोल रहा है कि आपको ये बीमारी हो सकती है, आपको ये वाली जांच कराना, ईयरली चेकअप, सारे चेकअप करा लो, ये मूर्खता है, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होता। जो आपको किडनी की बीमारी का शक है डॉक्टर को, तो वो उसके लिए लिख के देगा आपको कि ये जांच होना चाहिए। नॉर्मली आपको अपने साल में एक बार, अगर कोई सामान्य व्यक्ति है जिसको कोई बीमारी नहीं, जिसको ये जानना है कि मुझे मेरी कंडीशन कैसी है, उसको अपना एक सीबीसी, शुगर, क्रेटिनिन, इको और ईसीजी, इसके अलावा एक्सरे भी नहीं, एक्सरे भी नहीं, क्योंकि एक्सरे में भी रेडिएशन होता है। तो आपको इस जहां इतनी छोटी जांचों के अलावा कुछ कराने की जरूरत नहीं है। इससे आपको पता लग जाए कि आप स्वस्थ हैं या नहीं। लेकिन आज का युग पूरा बदल चुका है, मोटी मोटी फाइल लेके आते हैं लोग, ये हमने जांच करवाई, ये करवाया, और हमने ये पैकेज, एग्जीक्यूटिव पैकेज में क्या मिल रहा है आपको? आपको ये मिल रहा है कि ये पैकेज है, अगर आप इसमें ये वाला ऑप्ट कर दे, टाइप टिक लगा दे, तो ये 20,000 की जांच है वो 12,000 में हो जाएगी। वो जांच कौन सी है? सीटी एंजियोग्राफी, हार्ट की सीटी एंजियोग्राफी करा लीजिए, कोलेस्ट्रॉल वोलेस्ट्रॉल तो सब कराइए, सीटी एंजियो करा के देख लेते हैं हार्ट में कोई ब्लॉकेज है कि नहीं। तो इससे ज्यादा मूर्खता, खतरनाक चीज। और कुछ बड़े बड़े डॉक्टर हैं आजकल जो आके टीवी पे बोलते हैं कि हर व्यक्ति को साल में एक बार अपना ये सीटी एंजियो करवा लेना चाहिए। उनको ये नहीं मालूम है कि एक सीटी एंजियो हार्ट का मतलब होता है 30 एक्सरे, तो इट इज इक्वल टू 30 एक्सरे। आपने अगर एक बार अपना सीटी एंजियो कराया तो मतलब आपका 30 एक्सरे हो चुका है चेस्ट का। तो क्या आप चाहेंगे कि ऐसे रेडिएशन आपको एक साल में एक बार 30 एक्सरे का ऐसा पाप करना चाहिए? नहीं, मेरे विचार से बिल्कुल गलत है। ये धारणा गलत है कि ये एक रूटीन टेस्ट है। ये एक बहुत डेफिनेटली इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जरूरी टेस्ट है, अच्छा टेस्ट है, लेकिन उसकी एक मियाद है। ऐसा नहीं कि रूटीनली टेस्ट किया जाए और पैकेज में डाल दिया जाए, कोई भी चलता फिरता आदमी उसको टेस्ट करे। जहां शक होता है, जहां बीमारी पता नहीं लग रही है, सब डॉक्टर को लगता है कि सीटी एंजियो के सिवाय पता किए बिना हमारा
पॉसिबल नहीं होगा, तो वो तब सीटी एनजीओ करना चाहिए। ऐसे सीटी एनजीओ हर एक व्यक्ति का कर दें, वो गलत है, पूर्णतः गलत। अगर आपके कोई सवाल हो, कोई तकलीफ हो, कोई जानकारी हासिल करनी हो, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं स्वयं आपको उसका जवाब दूंगा।